डिप्रेशन ख़त्म ना हो तो खुदा के लिए मेडिसिन ना लीजिएगा, उसके बजाय नफ्सियाती इलाज कराइएगा। एक फ़र्द एक हफ़्ते में ठीक हो जाता है। मेडिसिन जो है वो शदीद ज़हनी बीमारियों के लिए बहुत मौसर है, जैसे पागलपन है, शिज़ोफ्रेनिया है, मिर्गी है। लेकिन जहाँ तक नफ्सियाती बीमारियों का ताल्लुक़ है, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसमें मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा नहीं है। शदीद डिप्रेशन का मरीज़ वो दिन में कई बार मरता है। मनफी लोगों से बचें, टेंशन देने वाले लोगों से बचें। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम लोगों की ज़िंदगियों को बदलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आज के डिप्रेशन के सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ और आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सामीन मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर अपना तारफ़ कराना चाहूँगा। मेरा नाम अरशद जावेद है और मैं नफ्सियात का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैंने नफ्सियात की आला तालीम अमेरिका से हासिल की और वहीं से मैंने नफ्सियाती इलाज और हिप्नोटिज़म से इलाज का ख़ुसूसी कोर्स किया और मैं दुनिया की मशहूर तंजीम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल हिप्नोसिस का मेंबर हूँ। ग़ालिबन मैं पाकिस्तान में उसका वाहिद मेंबर हूँ। मैं मुख्तसर नफ्सियाती इलाज का बानी हूँ। सामीन मोहतरम, नफ्सियाती बीमारियों के दो मारूफ़ इलाज हैं, एक मेडिसिन है और एक नफ्सियाती इलाज है। मेडिसिन जो है वो शदीद ज़हनी बीमारियों के लिए बहुत मौसर है, जैसे पागलपन है, शिज़ोफ्रेनिया है, मिर्गी है। लेकिन जहाँ तक नफ्सियाती बीमारियों का ताल्लुक़ है, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसमें मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? नंबर एक, मेडिसिन का असर देर से होता है। नंबर दो, मेडिसिन लंबा अरसा खानी पड़ती है। नंबर तीन, मेडिसिन के बुरे असरात हैं। नंबर चार, मेडिसिन का बंदा एडिक्ट हो जाता है, नशा आवर हो जाता है, फिर उसको छोड़ नहीं सकता। जब भी छोड़ेगा बीमारी फिर आ जाती है। इसके अलावा मैं सेक्स थेरेपी का बानी हूँ कि मैं 17 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ। मेरी अक्सर किताबें बेस्ट सेलर हैं, उनमें 4 किताबें नफ्सियाती इलाज पर हैं और मेरी 3 किताबों का दुनिया की दूसरी ज़ुबानों में भी तर्जुमा हो चुका है। और मैं गुज़श्ता 20-31 साल से लोगों के जिनसी और नफ्सियाती मसाइल को कामयाबी के साथ हल कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम लोगों की ज़िंदगियों को बदलें, यानी बेहतर करें। दूसरा ये है कि हम लोगों के नफ्सियाती मसाइल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नफ्सियाती मसाइल को एक हफ़्ते में हल करें। सामीन मोहतरम, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और जहाँ ये तरक्की एक तरफ बहुत सी सहूलतें लेकर आई है, वहीं उसने टेंशन का तोहफ़ा भी दिया है, जिसकी वजह से नफ्सियाती बीमारियाँ बहुत आम हैं और ख़ास तौर पर उनमें से एक अहम बीमारी डिप्रेशन है। और डिप्रेशन नफ्सियाती बीमारियों में से एक बदतरीन नफ्सियाती बीमारी है। आखिर ये डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन में फ़र्द शदीद उदासी, अफसरदगी, मायूसी, नाउमीदी महसूस करता है। इसके अलावा बेजारी, बेबसी भी महसूस करता है। किसी काम में उसका दिल नहीं लगता, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता, हत्ता कि अपने बीवी और बच्चे भी अच्छे नहीं लगते और कुछ भी करने को दिल नहीं करता उसका, और बग़ैर किसी वजह के उसके आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है। यानी ये दिलचस्प बात यह है कि शदीद डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो दिन में कई बार मरता है, जबकि मरने ज़िंदगी में एक ही बार मरता है, और ये लोग दिन में कई बार मरते हैं। ये बीमारी मर्दों को तो है ही, लेकिन औरतों को मर्दों के मुकाबले में 2 गुनी ज़्यादा है। और अगर इस बीमारी का जल्द इलाज ना कराया जाए तो फिर बीमारी बढ़ जाती है और लोगों को ख़ुदकुशी के ख़्यालात आते हैं और बहुत से लोग ख़ुदकुशी की कोशिश भी करते हैं। अमेरिका में हर साल तकरीबन 25,000 लोग डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत से नफ्सियाती मरीज़ आए हैं जिन्होंने डिप्रेशन में ख़ुदकुशी की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने करम किया वो महफूज रहे। हमारे यहाँ चूँकि मज़हब की गिरफ्त मजबूत है, हमारे मज़हब में ख़ुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा अक्सर लोग इससे बचते हैं। ख़यालात तो आते हैं सबको, लेकिन हमारे यहाँ ख़ुदकुशी की शरह ना होने के बराबर है। डिप्रेशन की वजह से उसकी जो जिनसी ख्वाहिश है वो बहुत कम हो जाती है और उसकी मेडिसिन जो है कि और बुरे असरात हैं और उससे उसकी मर्दाना ताकत आलमोस्ट पूरी तरह ख़त्म हो जाती है।
जिसकी वजह से उसके डिप्रेशन में बहुत इजाफा हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अगर ये कैफियत मुसलसल 2 हफ्ते रहे तब हम उसको डिप्रेशन कहेंगे, वरना थोड़ी बहुत उदासी तो हर बंदा ही कभी न कभी महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजूहात क्या हैं। देखें, हर नफ्सियाती बीमारी की कोई न कोई वजह होती है और इसी तरह डिप्रेशन की भी बहुत सी वजूहात हैं। मैं चंद अहम वजूहात का आपके सामने जिक्र करता हूँ। पहली वजह ये होती है कि किसी प्यारे की अगर अचानक मौत आ जाए तो इसकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अलावा घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी की लड़ाई तो तकार, इसकी वजह से अक्सर बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की एक अहम वजह टेंशन या जहनी दबाव है और ये बहुत कॉमन है। हम में से अक्सर लोग जहनी दबाव का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान की जॉब ख़त्म हो जाती है, जॉब की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग घर बदलते हैं, मुलाजमत बदलते हैं, जिसकी वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह बुढ़ापा है। बुढ़ापे में इंसान अकेला होता है, उसके साथ कंपनी नहीं होती, बच्चे उनको ज़्यादा टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से वो ऐसा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे की जॉब ख़त्म हो जाती है या जो वो काम करता है उसमें उसको नाकामी हो जाती है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात फ़र्द ऐसा काम करता है, ऐसी जॉब करता है जो उसको पसंद नहीं होती, लेकिन वो उसको मजबूरन करनी पड़ती है और ऐसे लोग भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी वजह से बंदा बेरोज़गार हो जाता है और बेरोज़गारी भी उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। इसी तरह हमारे यहाँ जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं, जॉब की वजह से बड़ी सहूलतें हैं, गाड़ी है, 4 मुलाजिम हैं, उनको रिटायरमेंट या रिटायर होने का खौफ होता है और फिर वो सारी सहूलतें छिन जाने का खौफ होता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी वजह से माली या कारोबारी नुकसान हो जाता है, इसकी वजह से बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान को मौजूदा जो हालात हैं उसमें बहुत से मसाइल का सामना होता है। कुछ लोग तो उन मसाइल का सामना बहादुरी से करते हैं, कुछ लोग बेचारे नहीं कर पाते और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ी वजह माजी के नापसंदीदा वाक़यात होते हैं जिन्होंने हमें डिस्टर्ब किया होता है। वो वाक़यात हमारे लाशौर में होते हैं, जिसके वजह से हम नफ्सियाती बीमारियों का या ख़ास तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात एहसास गुनाह भी डिप्रेशन का सबब बनता है। इसी तरह बहुत सी ख़वातीन जो हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह शराब नोशी जो है, शराब पीने वाले लोग शुरू में तो बहुत मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आखिरकार ये भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ जो अद्वियात हैं वो भी इंसान को डिप्रेशन का शिकार कर देती हैं। इसके अलावा मनफी सोच है, उसकी वजह से भी बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डिप्रेशन का हल क्या है। डिप्रेशन को बहुत सी तरीक़ों से हल किया जा सकता है, इसमें मेडिसिन भी इस्तेमाल होती है और भी कई तरीके हैं। तो आज मैं चंद अहम तरीके जो आप घर बैठकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर छोटा मोटा डिप्रेशन हुआ तो आप जो मैं तरीके आज बताऊंगा उनकी मदद से आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखें, यानी किसी न किसी घर से बाहर निकलें, विंडो शॉपिंग करें, वो काम जो आप डिप्रेशन से पहले करते थे वो सारे काम अब करें, और उसमें अखबार पढ़ना, बच्चों के साथ खेलना, टीवी देखना, टीवी देखें लेकिन अफसरदा ड्रामे या फिल्में ना देखें, वो आपको और डिप्रेशन में शिकार कर देंगे। इसी तरह आप सुबह सवेरे जब उठें तो माजी के 3 खुशगवार वाक़यात को रिकॉल करें, फिर उनका आंखें बंद करके तसव्वुर करें और जो तस्वीर बने उसको ज़्यादा रंगीन कर दें, ज़्यादा चमकदार कर दें, क्लियर कर लें, उसको बड़ा कर लें, करीब कर लें। इससे फिर आपके वो खुशगवारी के एहसास बहुत बढ़ जाएंगे। एक वाक़या लाएँ, फिर दूसरा लाएँ, फिर तीसरा लाएँ, इस तरह 3 वाक़यात बेशक रोज़ वही ले आएँ। सुबह सुबह जब आप इनका तसव्वुर करेंगे तो इंशाल्लाह सारा दिन आपका बहुत ही खुशगवार गुजरेगा। तीसरा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, यानी आप सोशल हों। लोगों से मिलना जुलना, ख़ास तौर पर दोस्तों से मुलाकात करनी, ये डिप्रेशन के लिए बहुत मौसर है और इससे बहुत हद तक डिप्रेशन जो वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अपनी जो पसंदीदा सरगर्मियाँ हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं हॉबीज़, जो भी आपका मशगला है उसको ज़्यादा अपनाएं, उससे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हों। जब आप उससे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे तो ज़ाहिर डिप्रेशन आपका बहुत ही कम हो जाएगा।
इसी तरह वर्जिश जो है ये डिप्रेशन का एक बहुत ही मौसर इलाज है। इसमें आप वॉक करें, रनिंग करें, ख़ास तौर पर अगर आपको कोई खेल पसंद है जिसमें उछल कूद है, बहुत ही मौसर है। क्योंकि जब भी आप वर्जिश करते हैं तो आपके अंदर से एक हार्मोन निकलता है जो इंसान को खुशी देता है। तो जब खुशी होगी तो फिर ज़ाहिर डिप्रेशन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हंसने से भी डिप्रेशन ख़त्म होता है। हंसना अपना मामूल बनाएं कि आप अकेले बैठ जाएं, जहां आपको मुस्कुराना चाहिए वहां आप दबा कह के लगा के हंसें। इसके लिए आप मज़ाहिया ड्रामे देखें, मज़ाहिया वीडियो देखें, मज़ाहिया किताबें पढ़ें और फिर खूब हंसें। तो हंसने से भी इंसान के अंदर से एक हार्मोन है जो निकलता है और वो भी इंसान को खुशी देता है। एक बड़ी शानदार रिसर्च हुई है कि अगर कोई फ़र्द रोज़ाना 20 मिनट वर्जिश और इसी तरह वो 20 मिनट हंसे और मुस्कुराए तो 1 महीने में उसका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अपनी सोचों को, डिप्रेशन में सोचें मनफी हो जाती हैं, तो आप कोशिश करें कि आपकी सोचें मनफी ना हों। अगर कोई मनफी सोच आ जाए फ़ौरन उसको पॉजिटिव में, मुस्बत में बदल दें। जब बार बार बदलेंगे मुस्बत में तो आहिस्ता आहिस्ता मनफी सोचें आना बंद हो जाएंगी। इसके अलावा डिप्रेशन को दूर करने का एक बहुत ही मौसर तरीका ये है कि आप खिदमत खल्क करें, लोगों के काम आएँ, अपने मोहल्ले में लोगों की खिदमत करें, बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा दें, किसी गरीब की मदद करें। इससे इंसान को बड़ा सुकून मिलता है और जिससे डिप्रेशन हमारा बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। डिप्रेशन में नींद आमतौर पर बहुत मुतासर होती है। कोशिश करें कि आपकी नींद भरपूर हो। अगर आपकी नींद भरपूर होगी तो फिर आपका डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। आप मुताला करें, अपनी पसंद की किताबें पढ़ें, ख़ास तौर पर मज़ाहिया किताबें पढ़ें। जब तक वो आप पढ़ते रहेंगे तो आप डिप्रेशन से दूर होंगे। इसके अलावा माहिरीन ने ये रिसर्च भी की है, खुशबू भी हमें सुकून देती है और आप अपने कपड़ों पर, अपने कमरे में अपने आप को खुशबू लगाएं। हो सके तो मोमबत्ती मिल जाती है बाज़ार से खुशबू वाली, वो आप रात को अपने कमरे में जलाएं और सोने से पहले उसको बुझा दें। ये खुशबू भी इंसान को बहुत ही सुकून देती है जिससे डिप्रेशन में कमी वाक़या होती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात आपको बड़ा डिप्रेशन होता है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप अपने किसी बहुत करीबी दोस्त हैं उससे अपने इन जज्बात को शेयर करें, उसको बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और अगर कोई दोस्त ना मिले फिर कागज़ लें और कलम लें और तफसील के साथ उस कागज़ के ऊपर अपने जज्बात को लिखिएगा। जब आप जज्बात को लिखते जाएंगे आप पुरसकून होते जाएंगे। जब सारे जज्बात आप लिख लेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पुरसकून हो जाएंगे। डिप्रेशन में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि बंदे का रोने को बहुत दिल करता है। अब अगर आपका रोने को दिल करे तो उसमें रोकिएगा नहीं, अकेले बैठ के दबा के रोएं, खूब रोएं। जब आप रोएंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा और डिप्रेशन बहुत हद तक कमी हो जाएगी। इसके अलावा देखें, इंसान ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबियाँ हासिल करता है, वो छोटी होती हैं वो बड़ी होती हैं। आप अपनी तमाम कामयाबियों की एक लिस्ट बनाएं, फ़हरिस्त बनाएं और फिर उसको सुबह और शाम पढ़ें। और अगर और बेहतर करें तो आंखें बंद करके उन कामयाबियों का आप तसव्वुर करें, तस्वीर को ज़रा और बेहतर कर लें, ज़्यादा रंगों को तेज़ कर लें, तस्वीर को ब्राइट कर लें, बड़ा कर लें, करीब कर लें और थोड़ी देर इसको देखें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। इसके अलावा आप फ़न से लुत्फ़अंदोज़ हों, यानी खेल और तफरीह को एंजॉय करें, रोज़ाना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस पर लगाएं तो इससे भी आपका डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा एक रिसर्च पाकिस्तान में हुई है कि वो लोग जो मज़हब के करीब हो जाते हैं और वो मजहबी सरगर्मियों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं या तहज्जुद पढ़ते हैं, उनका भी डिप्रेशन ऐसा ऐसा 2-3 माह के अंदर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके हमदर्द हैं, आपके करीबी हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें करें, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें और इससे भी आपके डिप्रेशन में बहुत कमी होगी। इसके अलावा विटामिन डी जो है और विटामिन बी, ये भी इसके लिए बहुत मुफीद है। विटामिन डी को लें, विटामिन बी को लें, इससे भी डिप्रेशन में बहुत कमी हो जाती है। इसके अलावा आप ताज़ा फल खाएं, सब्ज़ चाय पिएं, मछली खाएं, ये चीज़ें भी इंसान के डिप्रेशन में कमी का बायस बनती। इसके अलावा धूप में ज़रूर बैठें आप, 3-4 घंटे नहीं, अगर आप रोज़ाना 15 मिनट ही धूप में बैठें तो इससे आपको विटामिन डी मिलेगा और इससे भी डिप्रेशन में आप में कमी होगी और आपकी खुशी में इजाफा होगा। ये भी हो सकता है कि आप कोई नया काम सीखें जो कि आपको अच्छा लगता है। जब आप काम सीखेंगे आपकी सारी तवज्जो उसी काम पर होगी और डिप्रेस होने का आपको मौका कम ही मिलेगा।
अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। अल्लाह ने हमें आँखें दी हैं, कान दिए हैं, सेहत दी है, माली लिहाज से हमें बेहतर बनाया है। यानी अपनी तमाम जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसको एक कागज़ के ऊपर लिख लें आप, और फिर उनको सुबह शाम पढ़ें और अपने रब का बहुत शुक्र अदा करें। होता यह है कि डिप्रेशन में हम अक्सर नाकामियाँ सोचते हैं, बुरी बातें सोचते हैं। उसके बजाय अगर आप अपनी कामयाबियाँ और अल्लाह की नेमतों को देखेंगे, सोचेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। इसके अलावा आप ज़हनी दबाव से बचें, यानी वो चीज़ें जो आपकी टेंशन का सबब बने उनको अवॉइड करें। मनफी लोगों से बचें, टेंशन देने वाले लोगों से बचें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी मनफी बातें, टेंशन की बातें भी हमें डिप्रेस करती हैं। इसके अलावा चाय, काफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये भी डिप्रेशन में इजाफ़ा करते हैं और आप इनसे ही बचिएगा। चीनी का इस्तेमाल भी कम करें। अगर ये मैंने जो तरीके बताए हैं आप इन सब को ट्राई करें और अल्लाह ने चाहा तो आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। और अगर फिर भी डिप्रेशन ख़त्म ना हो तो खुदा के लिए मेडिसिन ना लीजिएगा, उसके बजाय नफ्सियाती इलाज कराइएगा। नफ्सियाती इलाज के बेशुमार तरीके हैं। पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर तरीका तो CBT एक बहुत ही मौसर तरीका इलाज है। इसका सक्सेस रेट जो है वो 80% है, लेकिन उसके सेशन ज़्यादा हैं। आम तौर पर 5 से 20 सेशन लग जाते हैं और मेरे ख़्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए 20 सेशन की फ़ीस अफोर्ड करना मुश्किल है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, करम से एक नया तरीका नफ्सियाती इलाज का बनाया है जिसको हम कहते हैं ब्रीफ साइकोथेरेपी। इस तरीके में एक फ़र्द 1 हफ़्ते में ठीक हो जाता है, सिर्फ़ 1 हफ़्ते में। और अगर आपको मौका मिले तो इस सिलसिले में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। और मैं फिर एक बार आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना टाइम दिया। और इसके अलावा मेरी ये भी ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नफ्सियाती मसाइल को 1 हफ़्ते में हल करें।